मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास का 13 चैप्टर, जिसका आज हम देखेंगे पार्ट 3। इससे पहले आपने देख लिया कि वृद्धि, जो प्रादव वृद्धि है वो क्या होती है, फिर कुछ रसायन होते हैं जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या फिर रोकते हैं। फिर हमने उसमें ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सिन का जो डिस्कवरी है, जो उसको खोजा गया, वो कैसे कैसे खोजा गया। आज हम देखेंगे कि ऑक्सिन जो है वो उसके कितने टाइप होते हैं, मतलब जो उसकी प्रकृति है, जो केमिकल उसका फीचर है, प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति, ठीक है। कॉग्ल ने उस पदार्थों को जो जई के प्रांकुर चौल में वक्रता प्रेरित करने में समर्थ है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, जो कॉग्ल थे उन्होंने बोला कि जो प्रांकुर चौल है उसके शीर्ष पर है ना, जो कि वक्रता यानी कि जो मूवमेंट को प्रेरित करने में या उसकी वृद्धि में हेल्प करते हैं, उसको ऑक्सिन नाम दिया। अब उस रसायन का नाम हो गया है ऑक्सिन। कॉग्ल व हैग्नस्मिट, ठीक है, इन्होंने मानव के मूत्र से ऑक्सिन को खोजा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूरिन से आइसोलेट ऑक्सिन है वो किसने किया, कॉग्ल ने और स्मिथ ने। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं बेसिकली, जो कि आप भूल जाते हो। समान पदार्थ पृथक किया इन्होंने ऑक्सिन ए, ठीक है, ऑक्सिन ए को नाम दिया, क्या था उसका सूत्र, C18H32O5। ऑक्सिन का जो केमिकल सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है C18H32 और O5, 1832.5 यानी कि 1832.5। CHA तो याद ही रहता है, 1832.5 याद कर लो यदि आपको ये पूछा जाता है। 1832.5 ऑक्सिन का केमिकल सूत्र है, CHO 1832.5 याद हो गया ना। ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिन जो होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, मतलब जो नेचुरल सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जो संश्लेषित हुए हो, सिंथेसिस हुआ हो। संश्लिष्ट ऑक्सिन जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं कृत्रिम तरीके से, ठीक है। प्राकृतिक ऑक्सिन, कॉग्ल व साथियों ने पुनः मानव मूत्र से एक ही अन्य पदार्थ पृथक किया, जिसे हेटेरो ऑक्सिन नाम दिया। इन्होंने एक और क्या किया, ऑक्सिन निकाला मूत्र से, जिसको हमने क्या बोला, हेटेरो ऑक्सिन, ठीक है, जिसका आणविक सूत्र था C10H9O2 और N, ठीक है। कौन 10-9-2 है ना, 10-9-2, कौन 10-9-2 याद रहेगा। उसका था CHO 1832.5, जो कि ऑक्सिन पहले मिला। फिर हेटेरो ऑक्सिन है, उसका आणविक सूत्र अपने देखा, तो कौन CHON, कौन 10-92 कर लो, या तो 10-92 कर लो, या 10-92 करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये, या 10-9-2 कर लो भाई, 10 के बाद 9 और सीधा 2, ठीक है। 10-9-2-1 ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो 10-9 दोनों में एक का अंतर है, यहां से भी 1 और 2, यहां से उल्टी गिनती, यहां से सीधी गिनती, तो 1 को अपन ध्यान में नहीं रखते हैं, तो 10-9-2 याद रहेगा आणविक सूत्र इसका, ठीक है। तो अणु सूत्र क्या है इसका, 10-9-2N। इसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल कहते हैं। जो ये 10-9-2 है, जो कौन 10-9-2 है, इसको हमने क्या बोला बच्चों, IAA। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिन है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, यह पौधों में पाए जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सिन। आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल ऑक्सिन का एग्जाम्पल दीजिए, या ऐसा मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड हार्मोन बताइए जो प्राकृतिक तरीके से संश्लेषित होता है, उसका क्या नाम है, या उसका सूत्र बताइए। तो कौन 10-9-2 है ना, और उसका क्या सूत्र था ऑक्सिन का,
CHO 1832.5, CHO 1832.5 और इसका है कौन 1092, याद रहेगा, ठीक है। अन्य प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA के व्युत्पन्न के रूप में पाए जाते हैं, जो और जो ऑक्सीजन है वो इसके व्युत्पन्न के रूप में, मतलब इसी से मिले हुए, किससे, IAA से, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, इसका पूरा नेम भी याद रखना है। प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभाजोत्तक में निर्मित होता है, ये भी शीर्ष पर पाया जाएगा इंडोल, ठीक है। यहां पर होगा IAA, क्या होगा इसका CHON, ठीक है, 1092, याद रहेगा ना, देखो इजी हो गया। इनका संश्लेषण ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से होता है, इंपॉर्टेंट। इंडोल एसिटिक अम्ल का जो संश्लेषण है वो किससे होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ट्रिप्टोफान इसका आंसर आएगा। इसके संश्लेषण के लिए Zn अनिवार्य होता है, जो जिंक है। आपसे पूछा जाता है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसका संश्लेषण करना है तो कौन सा मेटल आयन जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर होगा जिंक। क्लियर। प्राकृतिक ऑक्सीजन पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर है। संश्लेषित ऑक्सीजन यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि हम बनाते हैं, है ना, उसकी तरह IAA की तरह हमने बनाया है, ठीक है। कुछ संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक भी ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसकी तरह कार्य करते हैं। इन्हें संश्लिष्ट ऑक्सीजन कहा जाता है, जो हम बनाते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं हम कृत्रिम तरीके से, जैसे नेथिलिन एसिटिक अम्ल। बच्चों जो ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से कैसे भी करके कहीं से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो कुछ भी चीज हमें यहाँ पर मिस नहीं करनी है। नेथिलिन एसिटिक अम्ल NaA ना, इंडोल 3 तो हमें पता ही है, बस यहाँ पर B, वहां पर A था, यहाँ पर B है, तो ब्यूटायरिक अम्ल IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, ठीक है। IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक, है ना, ब्यूटायरिक अम्ल। जितना कॉपी में लिखोगे, जितना नोट्स बनाओगे, उतनी चीजें दिमाग में सेट होगी, सुनने से कुछ भी चीज नहीं आएगी। ये सिंपल थ्योरी है, यदि वाकई में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो। और यदि सिर्फ आपको पास करना है 12, सो आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट यदि आपको सच में नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों, प्लीज़। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, जब तक कुछ नहीं पार पड़ने वाली, ये हकीकत है। थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा अपना एफर्ट दिखाओ नोट्स बनाने में, ठीक है। तो जो जो चीज़ बताती हूँ इंपॉर्टेंट, कम से कम वो तो नोट डाउन किया करो, किताब लेकर के बैठा करो, साथ में नोटबुक। किताब की कोई चीज़ है उसको हाईलाइट कर लो, लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। और जो चीज़ आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको लिखना शुरू कर दो, ताकि दिमाग में आइज क्लोज करोगे तो भी याद रहेगी। क्लियर। फिर है अपना 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक अम्ल। 2,4-D के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो, है ना, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, है ना। 2,4-D यानी डाइक्लोरो, D यानी डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। क्लियर बात। फिर है इंडोल 3 प्रोपियोनिक अम्ल। IPA बहुत कम पूछा जाता है वैसे, ठीक है, IPA पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी लर्न कर ले में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इंडोल 3 प्रोपियोनिक, P यानी प्रोपियोनिक, एसिटिक, है ना, एसिड, सॉरी, प्रोपियोनिक एसिड। पादपों में सभी भागों में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, परंतु वृद्धि अथवा परिवर्तनशील ऊतकों में इनकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। जहां पर भी चेंजेस हो रहे होंगे, जहां पर मूवमेंट हो रहा होगा, जहां पर वृद्धि हो रही होगी, वहां पर क्या होगा, जो वृद्धि है, मतलब सॉरी, जो ऑक्सीजन है
वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे। वैसे सब भागों में होता है, लेकिन जहाँ पर चेंजेस होंगे, जहाँ पर वृद्धि ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो आप पता लगा सकते हो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पर अधिक है। ये शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं। आपको अभी अपन ने बताया था कि ये शीर्ष से बेस की तरफ मूवमेंट करते हैं। ध्रुवीय भाग मजबूत हो जाता है और हवा से अभिगमन, मतलब जो मुड़ता हुआ भाग है वो आराम से टूटता नहीं है, वो मजबूत हो जाता है। इनका स्थानांतरण विसरण द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, है ना। विसरण का मतलब क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। किचन में अधिक खाना बन रहा है और वो बहुत यमी है, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, तो रसोई में उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। आपके कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और जो क्रिया विधि होती है उसको हम विसरण कहते हैं। यहाँ पर भी शीर्ष में अधिक सांद्रता होती है ऑक्सीजन की, धीरे धीरे नीचे आएगा कम सांद्रता की तरफ। क्लियर? संश्लिष्ट ऑक्सीजन, इनके IBA का, हमारा NAA का नाम याद रखना है सबका, 2,4-D का और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिकम 2,4,5-T भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो बच्चों, एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, CHO 1832-5। मुझे तो याद हो गया। ठीक है, आपके साथ साथ सच बता रही हूँ, मैंने कभी लर्न नहीं किया था, बट आपको याद कराते कराते मुझे याद हो गया। CHO 1832-5 ऑक्सीजन का। यदि हम बोल रहे हैं हेटेरो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो IAA है वो होगा कौन? 10-9-2। कौन? 10-9-2। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो सिर्फ IAA है। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है IBA, NAA, इसके अलावा 2,4-D, IPA, है ना। ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट। इसको अच्छे से याद कर लो, कॉपी में लिख लो, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।